आज हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी इस शब्द से ही समझ में आता है हमको कि इसका पहला पद कोई अव्यय होता है। देखते हैं, अव्ययी भाव समास में पहला पद हमेशा अव्यय या उपसर्ग होता है। वही इसके, ये जो उपसर्ग या अव्यय होता है ना पहला पद, यही इसके अर्थ को बताता है, इसलिए पहला पद जो है वो प्रमुख होता है। इसमें समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। अब पहला देखते हैं, उप, ये उपसर्ग लगाए, अगर किसी शब्द में ये उपसर्ग लगाए तो हम उसका कैसे विग्रह करेंगे। तो उपसर्ग कब लगता है? समीप के अर्थ में उप का प्रयोग किया जाता है। जब हमको किसी के पास यह बोलना हो ना, तब हम उप का प्रयोग करते हैं। इसका विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं, देखो, उपसरलम। अब इसका अर्थ देखो, सरला के समीप, समीप के अर्थ है सरला के समीप। तो सरला के, सरला में हमको षष्ठी का प्रयोग करना है। तो सरला यह समीपम, अब ये लता के समान चल रहा है इसके शब्द रूप। उपशालम, शाला यह समीपम। इसी प्रकार उपगुरु, तो ये उपगुरु है ना, तो ये बड़ा ऊ छोटा ऊ हो जाएगा, परंतु ये इसमें, इसलिए इसमें महलंत नहीं हुआ। उपगुरु, तो गुरोः समीपम। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम। उपगजम, गजस्य समीपम। उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम। इस तरह से अगर अगर है तो इसका अर्थ होता है समीप, और जिसके भी समीप हो उसमें हमको षष्ठी का प्रयोग करना है और समीपम लिखना है। ये हुआ विग्रह और ये है समस्त पद। सरला यह समीपम, समस्त पद लिखिए। तो समीपम है तो आप उप लिख दीजिए। सरलम, क्योंकि महलंत होता है ना। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, निर उपसर्ग लगा होगा तो इसका अर्थ क्या होता है? ये अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किसी भी चीज का अभाव हो ना तो निर का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय षष्ठी का प्रयोग होता है। देखो, निर्जनम, ये स्थान निर्जन है। हम हमेशा बोलते हैं ये निर्जन स्थान है। निर्जन स्थान है मतलब वहाँ मनुष्यों का अभाव है, तो इसका मनुष्यों का अभाव है ना। तो जनानाम अभावः, एक मनुष्य का अभाव नहीं है, मनुष्यों का, तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो जनानाम अभावः। निर्वस्तु, वस्तुनाम अभावः, है ना। यहाँ पे ऊ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर महलंत नहीं हुआ है। निर्जलम, जल, तो जलों का, बहुत सारे पानी नहीं होते, पानी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में आता है। तो जलस्य अभावः। निर्दोषम, दोषस्य अभावः। निर्बाधम, बाधानाम अभावः। निष्फलम, तो ये निष्फलम, इसमें भी निर उपसर्ग का ही प्रयोग है, तो फलानाम अभावः। निर्मक्षिकम, मक्षिकानाम अभावः। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अभाव दिखाई दे रहा है और आपको समस्त पद बनाना है तो पहले आप निर लिख देंगे, इसके बाद में फल है तो फलम, बाधा है तो बाधम, है ना। इसके भी अंत में देखो महलंत दिखाई दे रहा है। अब ये हमने निर, अभाव के अर्थ में हमने इसको समझ लिया। अब आगे चलते हैं, अनु। अनु यानी पश्चात के अर्थ में, पश्चात यानी बाद में, तो इसका विग्रह करते समय भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अनु विष्णु, इसका अर्थ देखो, विष्णु के पश्चात, विष्णु के, तो विष्णु पश्चात। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको शब्द रूप याद होने आवश्यक है। अनुगंगम, गंगा के पश्चात, गंगायाः पश्चात। अनुरथम, रथ के पश्चात, तो रथस्य पश्चात। अनुवृक्षम, वृक्ष के पश्चात, तो वृक्षस्य पश्चात। इसी प्रकार अनुलोकम, लोक, लोक के पश्चात, तो लोकस्य पश्चात, है ना। तो हमको क्या समझ में आया कि हमको पश्चात के अर्थ में अनु
इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जब करते हैं हम, इसका विग्रह करते समय षष्ठी का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे पश्चात लिखते हैं। इसका अर्थ हमको वाक्यों से समझ में आता है कि पश्चात का अर्थ है। अनु का एक और प्रयोग होता है। अनु का प्रयोग होता है योग्यता के अर्थ में। योग्यता के अर्थ में भी अनु का प्रयोग होता है। इसका विग्रह करते समय भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो अब इसका पर शब्द अलग है। अनुरूपम, रूप के योग्य, तो रूपस्य योग्यम। अनुगुणम, ये देखो ये विशेषण वाले शब्द हैं, है ना। हाँ, तो अनुगुणम, गुणानाम योग्यम, गुणों के योग्य। अनुव्रतम, व्रतस्य योग्यम, व्रत के योग्य। तो योग्य के अर्थ में भी अनु का प्रयोग किया जाता है। ये हमको वाक्यों से समझ में आ जाता है कि इसमें योग्यता का अर्थ है कि इसमें पश्चात का अर्थ है। अब आगे देखते हैं। देखो प्रति, प्रति आवृत्ति के अर्थ में। आवृत्ति मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है ना, आवृत्ति होना। तो इसमें भी द्वितीया का या फिर सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। प्रति, प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम है ना, प्रति 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 लगा हुआ है, प्रत्येकम। तो हर एक को, अब हर एक को बोलना है तो एकम एकम प्रति। तो हमने इसमें द्वितीया का प्रयोग किया क्योंकि इसका था हर एक को। प्रतिरूपम, रूपम रूपम प्रति, है ना, हर रूप को। लेकिन अगर हमको में का अर्थ लाना है, प्रतिगृहम, हर घर में, तो गृहे गृहे, में का अर्थ सप्तमी में होता है तो गृहे गृहे इति, हर घर में। प्रतिग्रामम, हर गांव में, ग्रामे ग्रामे इति। प्रतिदेशम, देशे देशे इति। प्रतिक्षणम, क्षणे क्षणे इति। इसी प्रकार प्रतिमासम, मासे मासे इति, मास यानी माह। प्रतिवर्षम, वर्षे वर्षे इति। इस तरह से इसका विग्रह होगा। प्रति यानी हर, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक। तो एकम एकम प्रति। तो यहाँ भी देखो हमने प्रति उपसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पे म हल, जो हमारा समस्त पद है उसमें म हलंत यानी ये शब्द नपुंसकलिंग में दिखाई देते हैं। इसको हमने समझ लिया। अब देखते हैं यथा। यथा मतलब अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का अर्थ होता है अनुसार, अनुसार के अर्थ में। यथा लगाकर हम अनुसार का अर्थ हम इसमें देखते हैं। देखो यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, है ना। इसमें द्वितीय का प्रयोग हुआ है। यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य। हमको ये अनतिक्रम्य इस शब्द को याद रखना पड़ेगा। अनतिक्रम्य का अर्थ होता है अनुसार। यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य। यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य। यथेष्टम, यह इष्टम, इष्ट यानी इच्छा करना, इष्टम अनतिक्रम्य, है ना। इस तरह से इसका विग्रह होगा। और देखते हैं, देखो यथार्थम, यथा अर्थम ना, अर्थम अनतिक्रम्य, अर्थ के अनुसार। यथा स्थानम, स्थान के अनुसार, स्थानम अनतिक्रम्य। इस तरह से हमको इसका विग्रह करना है। अनतिक्रम्य अगर लिखा हो तो आप क्या लिख लेंगे? यहाँ पर जो शब्द होगा अर्थम, है ना, तो यथा अर्थम, है ना। अनतिक्रम्य होगा तो यथा आ जाएगा और ये अर्थम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यथार्थम विग्रह करेंगे तो अर्थम अनतिक्रम्य। तो हमने क्या सीखा कि यथा, यथा अगर है तो हमको अनतिक्रम्य इस शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अगर ये शक्तिम अनतिक्रम में लिखा है तो हमको समस्त पद लिखना है, तो अनतिक्रम में लिखा है तो आप यथा लिख दीजिए, है ना। यथा शक्तिम, यहाँ पर म आएगा, यहाँ पे जो है वो, है ना, म आएगा। ठीक है, हाँ चलो। यथा शक्तिम, यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य, तो ये समयम को यहाँ लिख दीजिए
और अनतिक्रम्य का यथा यहाँ पे लिख दीजिए, आपका समस्त पद बन जाएगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं। देखो सह, सह मतलब साथ, साथ के अर्थ में, तो साथ जिसके साथ होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हम पहले से ही पढ़ते हैं। सकरुणम, करुणा के, करुणा सहित या करुणा के साथ, है ना। तो करुणा शब्द स्त्रीलिंग है, करुणया तृतीया का प्रयोग होगा, करुणया सहितम या करुणया सह। सपरिवारम परिवार के साथ, तो परिवारेण सह। सचित्रम चित्र के साथ, चित्रेण सहितम। सगर्वम गर्व के साथ, गर्वेण सहितम। सबलम बल के साथ, तो बलेन सहितम। सज्ञानम ज्ञान के साथ, ज्ञानेन सहितम। स लगने से इसका अर्थ क्या होता है, सहित या साथ, और सह के साथ में हमेशा तृतीया लगती है, इसलिए हमने इसमें तृतीया का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है, और इसके साथ में सह या फिर सहितम इस शब्द का हमने प्रयोग किया। करुणया सह, तो सह के लिए हम स लिख देंगे, करुणया स करुणम। ये देखो शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में है, समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। इस तरह हमने अव्ययी भाव समास को सीख लिया।